हर्षदा के पास चला जाए और आज सुबह के काम के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज भी टटोल लिए जाएं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल कई सारी ये कंजम्पशन थीम वाली कंपनियों के नंबर्स आए हैं। सबसे पहले तो बिग बॉय HUL की बात करेंगे, जहां पर इस क्वार्टर में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली क्योंकि ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा सुस्त रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी 4% घटकर आई है, 2612 करोड़ अनुमान से कम है। 15,508 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया, सिर्फ 1.5% तक की ग्रोथ है और ये भी अनुमान से कम निकला। एबिटा भी फ्लैट है 3647 करोड़ पर, यह भी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा है। हालांकि एक चीज़ जिसने थोड़ा बहुत डिलीवर किया है एक्सपेक्टेशंस पर, वो है मार्जिन्स, और मार्जिन्स कम होने का ये आसार था। 23.5% के आसपास के मार्जिन्स हैं। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि निराशाजनक है, 3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, 4 से 5% का अनुमान था। कंपनी ने ये कहा है कि ग्रामीण इलाके थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन अर्बन मार्केट्स में कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है और यही देखना होगा कि यहाँ से आगे स्थिति किस तरह की बदलती है। बड़े शहरों में स्लो डाउन है, जहां पर छोटे शहरों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि 60% HUL का जो बिजनेस है उसमें सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये वो नंबर्स हैं HUL के। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडार पर रखेंगे, फ्लैट क्वार्टर रहा। प्रॉफिटेबिलिटी 0.5% बढ़ी है 341 करोड़ पर, रेवेन्यू 1% घटा है 2844 करोड़ पर। दोनों नंबर्स उम्मीद से बेहतर है, या इन लाइन आप कह सकते हैं। एबिटा में 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 502 करोड़ का यह फिगर है और मार्जिन 17.7% पर आए। मार्जिन इनफैक्ट उम्मीद से ज़्यादा थोड़े से सुधरे हैं। हालांकि प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड था ग्रोथ 0 to 1% रहेगी, ये घटी है 3.7%। और पॉपुलर वॉल्यूम्स में डिक्लाइन लगभग 6 से 8% का अनुमानित था और वैसा ही 8% तक की डिक्लाइन देखने को मिली है। पिडिलाइट भी आप रेडार पर रखेंगे, 18% की ग्रोथ, मुनाफे में 540 करोड़ का फिगर, रेवेन्यू 5% बढ़ा है, एबिटा में 13% तक की ग्रोथ है और मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़े हैं, करीब 24% के आसपास वो मार्जिन्स नजर आए हैं। बिरला सॉफ्ट प्रॉफिटेबिलिटी ने निराश जरूर किया होगा, यानी कि 15% तक का डिप है, एबिटा में डिप है, मार्जिन्स पर प्रेशर है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। आप आज सोना कॉमस्टार को भी रेडार पर रखेंगे। कंपनी के नतीजे आए और नतीजों में परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन एक और खबर है जो दरअसल कंपनी को फोकस में रखेगी। कंपनी ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा का जो रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस है उसको खरीदने की पहल शुरू कर दी है। ये कंफर्म हो चुकी है, अप्रूवल आ चुका है बोर्ड की तरफ से। ये सौदा लगभग 1600 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, तो ये स्टॉक उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। नंबर्स पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपका नवीन फ्लोरिन, ये दूसरी कंपनियां हैं जिस पर आज रिएक्ट करना है। रखिए तमाम काउंटर्स रेडार पे और भी डिटेल्ड लिस्ट लेकर लौटेंगे 8:30 बजे सुबह मुनाफे की तैयारी में। यहां पे एक ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।